बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी व्यूअर्स, आज का मेरा जो व्लॉग है वो इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इसमें ना सिर्फ आप मेरी जो दिन भर की रूटीन है उसके हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरा आज हम जो एक अहम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है वेट लॉस। और मैं वेट लॉस के लिए जो है वो क्या क्या करती हूँ मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो व्यूअर्स, वेट लॉस के हवाले से ही मैं कुछ टिप्स या मशवरे कह लें उस हवाले से मैं बात करूँगी। तो आइए चलते हैं, हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये जी मॉर्निंग हो गई है, और मॉर्निंग में जो मेरा नाश्ता है वो आप देख सकते हैं कि मेरा नाश्ता बहुत ही सिंपल सा होता है। मैंने जस्ट एक बॉइल्ड एग लेना होता है, और मैं एक सीडेड ब्रेड जो है वो लेती हूँ साथ में, जिसको मैं प्रोटीन ब्रेड भी कहती हूँ। तो इसके साथ मैं लेती हूँ हल्दी टी। तो ये जो है मेरा ये तकरीबन हर रोज़ का ये नाश्ता होता है। कभी कभी मैं अपना नाश्ता चेंज करती हूँ, वरना मोस्टली मेरा यही नाश्ता होता है। तो इसके साथ लेती हूँ जी मैं ब्लैक कॉफ़ी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक कॉफ़ी क्यों पीती है, ये तो इतनी कड़वी इतनी बद जायका होती है, और ये तो कोई पी ही नहीं सकता, ये किस तरह पीती है। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो बस ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह जो है वो ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, लेकिन इसके फ़वाइद जो हैं वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप अपनी डाइट में जो है वो ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी को शामिल करें, और फिर आप रिज़ल्ट देखें। तो व्यूअर्स, आज मेरा जो है वो नाश्ते के बाद जो मेरा प्लान था वो था ग्रॉसरी का। मेरी जो वीकली ग्रॉसरी है वो मैंने करनी थी, तो मैं आ गई हूँ टेस्को। अब आप ये सोचती होंगे कि ये लास्ट टाइम तो जी इन्होंने हमें जो वीडियो बनाई थी उसमें ये हमें रिकमेंड कर रही थी कि सबसे सस्ती शॉपिंग जो एलडी से होती है, तो ये एलडी क्यों नहीं जाती। तो भाई बात ये है कि एलडी जो है वो मैं इसलिए नहीं जाती कि आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ पे शॉपिंग करते हुए टेस्को में दिखा रही हूँ कि अक्सर जो हमारी जो आम यूज़ की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उसमें उन्होंने जो प्राइस रखी हुई है वो एलडी से ही मैच की हुई है। बल्कि उन्होंने रेड कलर के जो हैं वो एक ये देखें साइन से बनाए हुए स्टिकर से, जिसके ऊपर लिखा हुआ है एलडी से ना इनकी प्राइस मैच कर रही है। तो तकरीबन वही प्राइस जो एलडी में है वही यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं जो है वो, एक तो ये वजह है जो यहाँ से मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन दूसरी अहम वजह ये है कि मैं जो है इसलिए एलडी कम जाती हूँ क्योंकि एलडी थोड़ा सा मुझे दूर पड़ता है, एस्टा भी दूर पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेरे घर के बिल्कुल पास जो है वो मुझे टेस्को है। तो लिहाजा मैं अपनी जो रूटीन की शॉपिंग है वो टेस्को से कर लेती हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं एलडी नहीं जाती, मैं एलडी भी जाती हूँ, लेकिन थोड़े से गैप के साथ जाती हूँ, और वहाँ से जाके फिर मैं ज़्यादा बल्क में शॉपिंग करती हूँ। तो ये हो गया जी आपके सवाल का जवाब। चलो जी, शॉपिंग तो नाल नाल होंदी रहेगी, तो असीं इहदे नाल जिहड़ा अपना टॉपिक है वो डिस्कस करिए। अच्छा जी, वेट जो है वो हर किसी के लिए ही एक मसला बना हुआ है, स्पेशली जो हम ख़वातीन हैं उनके लिए जो है वेट लॉस जो है वो हर वक्त एक मसला रहता है, क्योंकि वेट की फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। कई रीज़न्स की वजह से जो है वो औरतों का वेट जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि औरतों में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है मर्दों की निस्बत। एक तो ये वजह है, और दूसरा उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनकी फ्लक्चुएशन की वजह से भी जो है वेट ऊपर नीचे होता है। दूसरा ज़ाहिर बात है बच्चों की पैदाइश के बाद भी औरतों के जो वेट हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो औरतों को अपने वेट मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और बहुत तरद्दुद करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो फिर कहीं जाके उनका जो है वो वेट नीचे आ जाता है। तो वेट कम करने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे नंबर 1 चीज़ है ना, वो आती है आपके दिमाग से, यानी आपके ब्रेन से आती है, और उसको कहते हैं मोटिवेशन। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तब तक आप अपना वेट लूज़ नहीं कर सकते। चाहे जितनी मर्ज़ी आप डाइटिंग कर लें, चाहे जितना मर्ज़ी आप हार्ड वर्क कर लें, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये देखिए जी, मैंने टेस्को में जी ये कुशन देखा तो इसके ऊपर मेरी आंखें ठहर गईं। ये तो बिल्कुल मुझे कश्मीरी कढ़ाई वाली जो है ना वो शॉलें याद आ गई। बस ये अच्छी चीज़ जो होती है उसकी फिर लोग नकल करने की जो कोशिश करते हैं। तो बहरहाल जी मुझे बड़ा पसंद आया। तो देखो मैं भांडे दे सैक्शन च बढ़ गई, जी मेरी आदत है, मैं लेने कुछ आती हूँ और मैं बर्तनों के सेक्शन में जाती हूँ। तो मेरे ख्याल से हर खातून की यही कोशिश होती है कि वो जहाँ भी उसे बर्तन नज़र आते हैं तो उसका यही होता है कि मैं एक दफ़ा बर्तनों को निगाह ज़रूर मार लूँ। जी बस वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वेट लॉस के लिए जो सबसे पहली चीज़ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है मोटिवेशन की और मजबूत इरादे की, जिसकी वजह से आप अपना वेट लूज़ करते हैं। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं है तो आप कभी भी अपना वेट लूज़ नहीं कर सकते। और औरतों के लिए वेट लॉस करना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनका वेट का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो ए वेखो जी मनु एक प्लेटा नज़र आई हैं जिन्हों वे के मनु मुल्तानी पेंटिंग वाले बर्तन याद आ गए, तो याद ही होएगा। बड़े खूबसूरत बर्तन होते हैं वो, जिसके ऊपर मुल्तानी पेंटिंग ब्लू कलर की हुई होती
होती है और काफ़ी वो ज़बरदस्त हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं हमारी। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, मैं बात कर रही थी औरतों के मेटाबॉलिज्म की, जो कि बहुत स्लो होता है, इसलिए औरतों का वज़न नीचे जाने में जो है काफ़ी टाइम लगता है, तो उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आप ये चीज़ अपने ज़हन में रखें कि जब आप वेट लॉस का जर्नी शुरू करते हैं तो उसमें आपको बड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है, बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है, क्योंकि ये कोई जादू नहीं होता कि एकदम से आपका वज़न 2 दिन में नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इतने सालों से जो वज़न आपके ऊपर चढ़ा होता है उसने उतरने में भी कुछ टाइम लगाना होता है। ठीक है जी। और अगर आप वेट लॉस के लिए किसी ख़ास डाइट का जो है वो फॉलो कर रही हैं, स्पेशली जो कीटो डाइट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि काइंडली इस तरह की जो डाइट प्लान्स हैं इनसे आप परहेज़ करें, क्योंकि डाइटिंग करके या फाके करके अगर आप अपने आप को पतला कर रहे हैं तो इसका आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। तो इसलिए कीटो डाइट या जो फाके वाली जो डाइटिंग होती है ना, वो प्लीज़ ना करें, क्योंकि इससे आपके जिस्म के अंदर बेशुमार कमियाँ पैदा हो जाती हैं और बजाय कि आपका वेट लॉस होने की इससे और ज़्यादा कई बीमारियां जो हैं बड़ी बड़ी आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। तो फिर ऐसे वेट लॉस का क्या फ़ायदा। अगर आपने वेट लॉस करना ही है तो आप हेल्दी जो तरीका है वेट लॉस करने का वो करें, और ये नहीं कि अपनी डाइट से किसी ख़ास चीज़ को एलिमिनेट कर दें, निकाल दें। आप हर चीज़ खाएं, लेकिन एक ख़ास टाइम पे खाएं और एक ख़ास क्वांटिटी में खाएं। तो आई थिंक आपका वेट जो है उसी से जो है नीचे जाना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा फास्ट होने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके भी नुकसान है। लो जी, साड़ी होगी, ग्रोसरी कंप्लीट, तैसी जा रहे हैं कार जी। ग्रोसरी का सामान संभालने के बाद हमने की खाने की तैयारी, और मैंने अपने लिए तैयार किए आलू के पराठे, यानी पराठा, यानी क्योंकि ये पराठा जो है मैंने अपने लिए बनाया था जी। आलू मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, और बस ही मैंने घर आके फटाफट इसको तैयार किया और अपने लिए तैयार किया मैंने जो है पराठा आलू का, जो कि मेरा फेवरेट है। और जी साथ ही मैंने बच्चों की फरमाइश पे तैयार की आलू कीमे की बिरयानी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने से पहले मुझे कह के गए थे कि जी आज हमने बिरयानी खानी है। तो मैंने घर आती जो है वो कुछ थोड़ी बहुत मैंने तैयारी कर ली थी, और बाकी की मैंने वापस आके ग्रॉसरी संभालने के बाद की। ये जी मैंने खरबूजा काटा हुआ, यानी मेलन काटा साथ अपने पराठे के, और मैंने खाया पराठा आलू का, साथ में खाया योगर्ट, और साथ में मैंने खाया मेलन। तो परफेक्ट गर्मियों की डाइट हमारी यही होती है। मतलब दिल करता है कि आप सालन रोटी की बजाय जो है वो दही के साथ या लस्सी के साथ जो है वो किसी ठंडी चीज़ के साथ खाने को दिल करता है। तो अक्सर आपने देखा ही होगा कि जब हम पाकिस्तान में होते थे तो अक्सर हम फ्रूट से भी खाना खा लेते थे। कभी आम के साथ रोटी खा ली, कभी खरबूजे के साथ या मेलन के साथ खा ली, तो मज़ा आता था, मतलब किसी ठंडी ठंडी चीज़ के साथ। इवन कभी प्लेन लस्सी के साथ भी खा लेते थे। आपको याद होगा कि एक हमारी डिश होती थी लहसुन पुलाव। अब हमें होता था कि ये लहसुन क्या होता है, तो बोला जी लहसुन पुलाव होता है कि लस्सी के अंदर नमक मिर्च डाल के तो उसको रोटी में डुबो के तो उसको खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो ये देखें जी, ये मैंने प्लेट जो है अपने बेटे के लिए तैयार कर दी है बिरयानी की। और ये जी मेरा हो गया है अब टी टाइम, और टी टाइम में देखिए मैंने अपने साथ स्नैक रखे हुए हैं, M&M's रखे हुए हैं, और एक मैंने सीरियल बार रखी हुई, और ये मैं ब्लैक टी साथ यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऑल दो कि मैं वेट लूज़ करने के प्रोसेस में हूँ, लेकिन मैंने अपनी डाइट में हर चीज़ एलिमिनेट नहीं की। मैं स्टिल जो है थोड़ी क्वांटिटी में जो मीठा है वो भी खा रही हूँ, कार्ब्स भी खा रही हूँ, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी खा रही हूँ। मैं फाके नहीं करी एटलीस्ट। और जी चाय पीने के बाद जो है मैंने सोचा कि मेरी जो ज्वेलरी है वो खासी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड हुई हुई है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि इनको ना सारी सेपरेट करके तो इनको सेपरेट बॉक्सेस में रखा जाए। तो ये मैंने कुछ कंटेनर लिए और मैंने अपनी जो ज्वेलरी है वो सारी सेपरेट की, ब्रोच अलहदा किए, इयरिंग्स अलहदा किए, और जो है छोटी छोटी चीज़ें अलहदा करके मैंने उनको बॉक्सेस में सेपरेटली जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखा। फिर होगी जी असर की नमाज़, और असर की नमाज़ के बाद जो है मैंने जाना था बच्चों को मस्जिद लेकर। जी बच्चे जो हैं वो मस्जिद जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, अपने जुब्बे वगैरह पहन रहे हैं, और जो है मैंने भी अपने आप को रेडी कर लिया है। तो मैंने अपना जो है ज्वेलरी वगैरह जो है मैंने ड्रॉर में संभाल दी है, और ये जी मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ मस्जिद। तो यहाँ पे इनका लेसन हो रहा है, और लेसन के दौरान जो है मैं गाड़ी पार्क करके वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि घर से थोड़ी मस्जिद दूर है। तो मुझे वापस जाना और आना जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं यहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके तो उनका वेट कर लेती हूँ। तो जी मस्जिद से वापस आने के बाद मैंने खाया एक स्नैक, यानी एक बनाना। कभी कभी मैं योगर्ट के साथ भी खा लेती हूँ। तो जी आज मौसम ख़राब था, मैं इवनिंग की वॉक पे नहीं जा सकी, तो ये जी मैंने लगा ली है ट्रेडमिल।
तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी सेविंग है तो आपके पास जो है मैं समझती हूँ ट्रेडमिल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप ये इन्वेस्टमेंट करें और अपने घर में एक ट्रेडमिल ज़रूर रखें, क्योंकि यूके का वेदर इस तरह का है कि यहाँ पे मोस्टली बारिश ही रहती है, तो बारिश के दौरान आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप बाहर जाके वॉक करें। तो चूँकि यहाँ पे अब इवनिंग के टाइम पे बारिश हो रही थी, मगरिब के टाइम बारिश हो रही थी, तो मेरे लिए बहुत हार्ड था कि मैं बारिश में जाके वॉक करूँ। तो मैंने अपनी ट्रेडमिल ऑन की और मैंने इसके ऊपर जो है वो फटाफट जो है अपनी जो 105-6 कैलोरीज जो हैं वो बर्न की। और जी बस उसके बाद मैंने जी वो मासी वाला रोल जो है वो प्ले किया और फटाफट से भांडे धोते। तो ये आप देख रहे हैं जी हम भांडे धो रहे हैं, और भांडे धोने के बाद जो है फिर आ गया टाइम हमारे कहवे का, जो बेड टाइम टी होती है, जिसके अंदर हमने ज़ीरा डाला है, सौंफ डाली है, कलवंजी है और मेथी दाना है, सूखा धनिया है और दालचीनी का पाउडर है और लेमन। तो ये जी इसकी टी तैयार होगी। और मैं आपको बताऊं कि इतनी ज़ालिम किस्म की इतनी ज़बरदस्त ये टी है वेट लॉस के लिए कि अगर आप इसको रेगुलर पीना शुरू कर दें तो मेरे हिसाब से ये ज़बरदस्त टी आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। मुझे तो इस टी ने बहुत हेल्प किया, बल्कि इससे मेरी डाइजेशन, मेरा जो हाजमा है वो बहुत बेहतर हो गया है। तो जी ये थे कुछ टिप्स मेरे। और अब मेरा टाइम हो गया टीवी का या ड्रामे का। साथ साथ मैं अब पीऊँगी अपना ये कहवा और साथ में मैं देखूँगी ड्रामा कोई ना कोई। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। जी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी दुआओं याद रखना। तो फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो दोबारा मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।